वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस ऑफ ग्रिड, जहाँ पे हम सिकंदर सर आप लोगों को मैथ्स एंड साइंस पढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो को जैसे आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरह से लाइक कमेंट एंड आप लोगों ने जैसा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, आपका यही सपोर्ट हमें कंटिन्यूसली चाहिए ताकि हम और आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाए हैं मैथ्स टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे, जिसपे हम लोग ब्रह्मास्त्र शॉर्ट लाए हैं पेरीमीटर एंड एरिया का, जिसमें आज हम लोग सीखते हैं किस तरह से हम लोग पेरीमीटर एंड एरिया के कुछ प्रॉब्लम्स हमको हम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को बहुत बड़े लंबे चौड़े वो फॉर्मूलाज याद रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। कुछ हम लोग ट्रिक्स से हम लोग कोई भी सम्स कोई भी होगा, हम लोग एक सिंपल एंड कॉमन ट्रिक से ही उस सारे सम्स को बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज रेक्टेंगल, व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज हेक्सागोन, पेंटागोन। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं रेक्टेंगल कैसा होता है। तो आप लोगों को पता होगा रेक्टेंगल का 4 साइड होता है। ओके, जिसमें से 2 साइड इक्वल होता है अपोजिट साइड्स के, जिसमें 2 लेंथ होगा तो 2 ब्रेथ होगा, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में होगा। राइट, नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर कैसा होता है? इसमें भी 4 साइड होता है बच्चों, ठीक है, इसमें भी आपका 4 साइड्स होगा, बट देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस देयर? दैट 4 साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। दैट मीन्स लेट इट बी, क्या मान लेते हैं हम लोग? कुछ भी, इसको मान लेते हैं ए एंड ए, कोई भी एक मेजरमेंट, यहाँ पे कोई एक सिंपल मेजरमेंट लेते हैं, या फिर इसके जगह में हम आप लोगों को इजीली समझने के लिए पकड़ लेते हैं, इसको साइड लिखते हैं, साइड साइड साइड, और ये भी क्या होगा? साइड, क्योंकि चारों साइड क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट, तो इस शेप में या इस शेप में हम लोग पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? राइट, तो बहुत सारे फॉर्मूला आप लोग हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला नहीं लगाना है बच्चों, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी शेप होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ओनली वन कॉमन फॉर्मूला, जिसको आज का हम लोग का पहला ब्रह्मास्त्र शॉर्ट होगा, दैट इज पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या बोल रहे थे हम लोग स्टूडेंट्स? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड। ये हम लोग का आज का पहला ब्रह्मास्त्र। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड, ये कैसे अप्लाई होगा? किसी भी शेप में, चाहे वो कोई भी शेप हो स्टूडेंट्स, लेट इट बी रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, पॉलीगन, पैरेललोग्राम, एनी टाइप ऑफ शेप, हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ सम ऑफ ऑल द साइड। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू बेसिकली यही होता है, ये सारे साइड्स का क्या करेंगे? सम, एडिशन ऑफ ऑल द साइड। तो लेट इट बी वो आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या कोई भी शेप है, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं। लेट, ये है रेक्टेंगल हम लोग का एक, जिसका ये 6 सेंटीमीटर लेंथ है, दोनों अपोजिट, एंड 4 सेंटीमीटर हम लोग का ब्रेथ है। तो अब पेरीमीटर का फॉर्म क्या निकलेगा? इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा? पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, सब क्या करेंगे? एक एक टाइम लिख देंगे, टोटल ऐड कर देंगे। तो 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम टिपिकल, 6 + 4 + 6 + 4 लिख देंगे लास्ट में सेंटीमीटर। जो भी यूनिट होगा इसका, मीटर, सेंटीमीटर, वो यूनिट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे 6 + 4 + 6 + 4 कितना दिख रहा है? राइट, 20। तो यहाँ लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। हो गया, बहुत इजी था, आराम से हो गया, ठीक है। हाँ, तो स्टूडेंट्स क्या बोल रहा था मैं? ये हम लोग का मान लेते हैं स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, जिसका हम लोग क्या बोले थे? व्हाट इज स्क्वायर? ईच एंड एवरी साइड विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो लेट इट बी, कितना हम लोग मान लेते हैं? 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या होगा? चारों साइड 5 मीटर होगा। गुड, चारों ही साइड 5 मीटर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या निकलेगा? जल्दी जल्दी बताइए। पेरीमीटर इक्वल्स टू, यस, 4 टाइम्स हम लोग लिख देंगे 5, 4 साइड से 5 5 5 + 5 मीटर है, मीटर है, मीटर लिख दिए यूनिट। ओके, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20। गुड, 20 मीटर। देखिए कितना इजी हुआ। हम लोग क्या किए हैं? कोई भी ऐसा कोई टिपिकल सम्स का फॉर्मूला लगाए नहीं। आपके टीचर क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला लगाओ भाई, 2l + 2b, इसका फॉर्मूला लगाओ 4 इंटू साइड। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को फॉर्मूला याद रखने का। सिर्फ हम लोग का
सिकंदर सर्कल, ये आप लोगों को ब्रह्मास्त्र शॉर्ट याद रखना है। पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हम लोग का पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स ये पैरेललोग्राम कैसा होता है, किसी को पता है? मैं बताता हूँ। पैरेललोग्राम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, बट क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, कि रेक्टेंगल का हर साइड क्या होता है हम लोग का 90 डिग्री होता है, ऑल फोर साइड्स, बट पैरेललोग्राम इज नॉट 90 डिग्री फ्रॉम एनी ऑफ दिस कॉर्नर। कोई भी कॉर्नर से, कोई भी साइड्स के कॉर्नर्स के चारों तरफ से हम लोग का क्या होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं, साफ दिख रहा होगा किस तरह से ये दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, किसी को पता है? नहीं, मुझे भी नहीं पता है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, हर शॉट पे लगाएंगे ब्रह्मास्त्र शॉट। चलो इस पे भी ब्रह्मास्त्र शॉट लगाते हैं। तो अब मान लेते हैं इस पैरेललोग्राम का यहाँ पर साइड क्या था, यहाँ पे साइड हम लोग मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ये भी है 7 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 7 + 4 + 7 + 4 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर का जैसे मैंने बताया यूनिट हमेशा लिखना है, सेंटीमीटर है या मीटर है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो 7 + 4 11 + 7 18 + 4 22, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। सेंटीमीटर तो समझ गए। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं बार बार, ये हम लोग देख पा रहे हैं आप लोग, कि कोई भी शेप को, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, हर किसी का एक ही ब्रह्मास्त्र शॉट लगाना है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अच्छा, अब अगर ये सब तो नॉर्मल ज्योमेट्रिकल शेप है, अगर वो सर्कल हो जाए, अगर सर्कल हो जाए तो क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका बच्चों या स्टूडेंट्स, इसका क्या होता है, पेरीमीटर नहीं होता है, इसका हम लोग बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। इसमें पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे। और इस सर्कमफ्रेंस का ये क्या होता है हम लोग का, ये होता है हम लोग का सेंटर, ठीक है। और ये सेंटर से जब इस सर्कमफ्रेंस पे एक लाइन पे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस, ठीक है। अब अगर रेडियस क्या हो जाएगा, यही रेडियस अगर हम लोग का 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब एक ऐसा लाइन जो एक सर्कमफ्रेंस के एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और सेंटर को पास करते हुए, टच करता हुआ पास करता है थ्रू आउट, और दूसरे सर्कमफ्रेंस के दूसरे अपोजिट पॉइंट में जाके एंड होता है, दैट पॉइंट इज दैट फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा, ए टू बी, ए टू बी इज डायमीटर। यहां तक समझ में आया आप लोगों को स्टूडेंट्स। तो ए टू बी इज डायमीटर, और रेडियस क्या है, रेडियस है हम लोग का, रेडियस कितना है, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोग का सर्कल है, इस पे हम लोग सम्स कर रहे हैं, ये हम लोग का सर्कल है मान लेते हैं, और ये है सेंटर, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, अब इसका एक ब्रह्मास्त्र क्या है, कि इसका हम लोग क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, राइट। तो सर्कमफ्रेंस, सिर्फ इसका हम लोग को याद रखना होगा, दैट सर्कमफ्रेंस इज पाई डी। यहां पे डी क्या है स्टूडेंट्स, डी है हम लोग का डायमीटर, डी क्या है, डायमीटर। तो अगर हम लोग डी के जगह में क्या यूज करें, आप लोग रेडियस भी यूज कर सकते हैं। तो डी के जगह अगर रेडियस यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज डी, डी इज डायमीटर, और डायमीटर का रेडियस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस इज डायमीटर। तो हम लोग डी की जगह क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं। तो एक और फॉर्मूला बनता है पाई 2r, या फिर इसको लिख सकते हैं एग्जाम सिंपल में 2 पाई r, ये हो गया हम लोग का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे r का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर दिया हो तो हम लोग डायरेक्ट पाई डी लगा देंगे, और अगर 2r दिया हुआ है, r रेडियस का कुछ अगर मेजरमेंट दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये 2 पाई r, पाई 2r या 2 पाई r, एक ही बात। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का क्या निकलेगा, अभी 2 पाई इंटू r कितना है 7। अच्छा, अब 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है, किसी को मालूम है,
पाई का वैल्यू हम हमेशा याद रखिएगा, पाई ऑलवेज इज इक्वल टू 22/7, ये याद रखना है, पाई का ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 22/7 इंटू 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो बचा गया, ऊपर में हम लोग का साफ साफ दिख रहा है क्या बचा है, 22 इंटू 10, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर, ये हम लोग का सर्कल का सर्कमफ्रेंस इजीली निकल पाया, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ट्राइंगल का पेरीमीटर का कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, ट्राइंगल कैसा होता है, एनी शेप दैट हैज 3 साइड्स आर कॉल्ड ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल वो है जिसका कोई भी सिर्फ कितना होगा, 3 साइड होगा, ठीक है। 4 साइड्स या 5 साइड्स को हम लोग ट्राइंगल नहीं बोलेंगे, सिर्फ 3 साइड्स को। ट्राइंगल का मतलब ही है, ट्राई मीन्स 3, एंगल मीन्स एंगल्स, ठीक है। तो 3 एंगल्स मतलब ट्राइंगल, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, अब ट्राइंगल कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आर देयर, 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, व्हाट आर देयर, आइसोसेलेस, स्केलन एंड इक्विलैटरल, ये 3 टाइप का हम लोग का ट्राइंगल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइसोसेलेस मीन्स कैसा हो गया, जिसका सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होगा, सिर्फ कोई 2 साइड्स इक्वल होगा, ठीक है। और स्केलन मीन्स कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस 3 साइड्स आर इक्वल, दैट इज। और इक्विलैटरल ट्राइंगल कैसा होगा, जिसका तीनों ही साइड क्या होगा, इक्वल होगा एक दूसरे का, ठीक है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सेम ब्रह्मास्त्र लगाएंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इसका क्या है, लेट इट बी, ये हम लोग का साइड है 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। तो बता सकते हैं ये कौन सा ट्राइंगल है, यस दिस वन इज स्केलन ट्राइंगल, बिकॉज ये तीनों ही साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका भी पेरीमीटर निकालेगा, कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या कर देंगे, तीनों सम ऑफ ऑल द साइड्स, सिंपल। तो क्या करेंगे, 3 + 4 + 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाता है, 3 + 4 7 + 5 12, तो हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकल गया स्टूडेंट्स, बहुत इजीली, फॉर्मूला कोई भी लगा, सिर्फ हम लोग कहाँ पे फॉर्मूला याद रखेंगे, सिर्फ सर्कल के सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और कोई भी हम लोग को कोई भी शेप निकल रहा है, कोई भी शेप का हम लोग को एग्जाम में आता है, तो हम लोग सिर्फ पेरीमीटर इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द साइड्स करके सेम ब्रह्मास्त्र हर शेप पे, हर ज्योमेट्रिकल शेप पे लगाकर हम लोग पेरीमीटर इजीली। अब हम लोग आज के इस पहले सम्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। The lid of a rectangular box of size 60 cm by 20 cm is sealed around with tape. Find the length of the tape required. मतलब ये क्या दिख रहा है हम लोग का, रेक्टेंगुलर बॉक्स के। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है, ऐसा रहेगा हम लोग का रेक्टेंगल शेप। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका 60 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो ये 60 सेंटीमीटर दोनों साइड से लेंथ होगा, अपोजिट साइड से, और 20 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सील्ड अराउंड विथ टेप, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो बच्चों स्टूडेंट्स हम लोग इस पे क्या किए हैं, टेप लगा दिए है इस बॉक्स पे। टेप लगाने का मीन्स क्या होता है, यहां से हम लोग यहां तक स्टार्ट किए, यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, इस पूरे हम लोग पूरे लेंथ को क्या किए, टेप से सील किए। दैट मीन्स ये पूरा लेंथ का क्या होगा, हम लोग का टेप लगा है। तो अगर इसका हम लोग पेरीमीटर निकाल दे तो क्या हो जाएगा, उस टेप, कितना टेप हम लोग को लगेगा, कितना सेंटीमीटर, वो भी पता चल जाएगा, राइट। तो चलो निकालते हैं। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में हम लोग का लेंथ है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेंथ कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, चलो ठीक है। ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ है हम लोग का 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमको बताइए कोई, व्हाट इज पेरीमीटर, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए, मैं बताता हूँ। फॉर्मूला भी हम लोग की है ना, सम ऑफ ऑल द साइड, हम लोग का ब्रह्मास्त्र। तो सम ऑफ ऑल द साइड मतलब 60 + 20 + 60 + 20 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 60 + 20 80 + 60 140 + 20 160, ठीक है, 160
सेंटीमीटर। तो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर क्या होता है? रिक्वायर्ड आंसर इज दिस, दैट द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज कितना होगा स्टूडेंट्स? इज 160 सेंटीमीटर। आज का हम लोग का सेकंड क्वेश्चन ये करते हैं, दैट इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ द फेंसिंग ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 200 मीटर एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर मीटर। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्क्वायर पार्क है जिसका हर एक साइड कितना मीटर है? 200 मीटर। एवरी साइड इज इक्वल टू 200 मीटर। चारों साइड है, 4 साइड इज 200 मीटर। और बोल रहा है कि इसका हम लोग को क्या निकालना है? फेंसिंग कॉस्ट। व्हाट इज फेंसिंग? फेंसिंग होता है हम लोग का जब इसमें घेरा डालते हैं, चारों तरफ से घेरा डालें ताकि कोई जानवर उस पार्क में ना आ सके। तो फेंसिंग कॉस्ट है हम लोग का 15 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो अगर हम लोग को स्टूडेंट्स इसका पेरीमीटर पता चल जाए तो पेरीमीटर इंटू 15, अगर हम लोग कॉस्टिंग आराम से निकाल सकते हैं, राइट। तो पहले हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। गिवन क्या है हम लोग का स्टूडेंट्स? गिवन इज साइड इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट्स फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ लगाएंगे ब्रह्मास्त्र शॉर्ट। ठीक है, तो पहला हम लोग का ब्रह्मास्त्र शॉर्ट, अभी फिर वही लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड। तो 200 लिख देंगे 4 टाइम्स। मीटर है, मीटर लिख देंगे। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब 2 + 2 + 2 + 2 8, यानी 800 मीटर हम लोग का क्या है? ये पेरीमीटर निकल गया। नाउ देयरफॉर कॉस्ट कितना निकलेगा? कॉस्ट इज इक्वल टू 800 इंटू 15 रुपीज। कितना हो जाएगा? 8 5 40, 0 कैरी 4, 8 1 8 + 4 12, प्लस ये 2 टाइम्स 0 लगा दिए। दैट मीन्स देयरफॉर the rate of fencing the park is rupees 12,000। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के थर्ड सम की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज what is the difference between the circumference of the two circles if the diameter of one is 21 centimeter, okay, and the radius of the other is 7 centimeter। ठीक है, एक सर्कल, दो सर्कल का हम लोग का डिफरेंस पूछ रहे हैं, जिसमें से एक सर्कल का हम लोग का क्या मेजरमेंट दिया हुआ है? डायमीटर कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। और अदर सर्कल का क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग स्टूडेंट? सबसे पहले ना हम लोग इन दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जो बिगर सर्कमफ्रेंस होगा स्मॉलर सर्कमफ्रेंस से उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले हम लोग यहाँ डायमीटर का करते हैं। डायमीटर, एक सर्कल का डायमीटर कितना दिया हुआ? 21 सेंटीमीटर। तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या आएगा? सर्कमफ्रेंस क्या आएगा स्टूडेंट्स? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो पाई कितना है हम लोग का? पाई का वैल्यू है 22/7। डी कितना है? 21, और यहाँ पे सर्कमफ्रेंस लिख देंगे सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 3 21, तो कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 2 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स हम लोग का डायमीटर 21 सेंटीमीटर का सर्कमफ्रेंस। हाँ, तो स्टूडेंट्स, तो हम लोग रेडियस का यहाँ पे कितना सेकंड सर्कल का दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। इसका सर्कमफ्रेंस क्या निकलेगा? फॉर्मूला क्या हम लोग का? 2πr लगा दिए, 2 × 22/7, और रेडियस कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। 7 1 7, 7 1 7, इजिली कट गया। 2 2 4, 2 2 4 सेंटीमीटर। तो दोनों सर्कमफ्रेंस निकल गया हम लोग का 66 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिफरेंस क्या निकलेगा हम लोग का स्टूडेंट्स? डिफरेंस हम लोग का निकलेगा 66 - 44 सेंटीमीटर, मतलब ये होता है 22 सेंटीमीटर। तो हम लोग का इस सम्स का जो सम्स के अकॉर्डिंगली हम लोग का जो पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सर्कमफ्रेंस? दैट इज 22 सेंटीमीटर डिफरेंस। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज
Ravi paid 1200 rupees per meter for fencing his triangular park of dimensions 7 meter and 8 meter of other two sides each. Find the total cost of fencing the park. मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही डायमेंशन दिख रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ पे एक बार समझ जाना है 7 मीटर एंड 8 मीटर ऑफ अदर टू साइड्स ईच। मतलब एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसका एक साइड क्या है 7 सेंटीमीटर है और बाकी का ये 2 सेंटीमीटर क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो ये दो साइड्स इक्वल है, एक दूसरे का इक्वल। ये कौन सा ट्राइंगल है स्टूडेंट? हाँ, ये ट्राइंगल है हम लोग का आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज एनी टू साइड्स इज इक्वल। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स ये तीनों साइड हम लोग का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या निकलेगा हम लोग का स्टूडेंट्स? पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द साइड, जानते हैं हम लोग। तो क्या कर देंगे 8 प्लस 7 सेंटीमीटर। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 7 23 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पेरीमीटर हम लोग का निकल गया है कि नहीं? तो अब क्या निकालना है? पेरीमीटर निकाल के छोड़ना नहीं है, हम लोग को इसका फेंसिंग कॉस्ट निकालना है 1200 रुपीज पर मीटर फॉर फेंसिंग। तो देयरफॉर कॉस्ट अब हम लोग का निकालेंगे। कॉस्ट इज इक्वल टू 1200 इंटू 23। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 12 3 जा 36 का 6 एंड 3 कैरी 12 2 जा 24, 24 प्लस 3 27, डबल जीरो है, डबल जीरो दे देंगे। तो देयरफॉर ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो गया। कितना रुपीज लगा? 27,600 रुपीज फॉर फेंसिंग एंड ट्रायंगुलर पार्क। तो यहाँ पे आंसर्स में हम लोग लिख सकते हैं, फाइनली आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं। द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क, द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इज कितना है स्टूडेंट्स? यस 27,600 रुपीज ओनली। ये हम लोग का फेंसिंग कॉस्ट निकल गया। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग का यहीं पर ये चैप्टर खत्म करते हैं। ये था हम लोग का पार्ट 1 पेरीमीटर एंड एरिया पे, जिसपे हमने सारे ब्रह्मास्त्र सीख लिए हैं। अब पार्ट 2 हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम लोग लॉन्च करेंगे। उससे पहले आप लोगों को इस वाले वीडियो को, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा स्टूडेंट्स। क्यों? ताकि नेक्स्ट वीडियोस हम लोग जब भी डालें आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।